गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे। बेटा, हम मैथ के क्लास 10th के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 3, विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम इसमें लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे बेटा, जो कि 2 वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले बेटा हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है बेटा, जिसमें x का कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास a, और y का कोफिशिएंट b, और c क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन दी हुई मिलती है। जैसे इसको हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, जैसे बेटा जो 2 इक्वेशन दी रहेगी तो इसको क्या लिखेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। यहां पर बेटा जो हमारा a1 b1 c1 a2 b2 और c2 है, वो क्या हो गया बेटा? रियल नंबर्स। और जो हमारे x और y रहेंगे वो क्या रहेंगे बेटा? वेरिएबल्स। यहां पर हमारे पास लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के बेटा 2 मेथड है। मेथड टू सोल्व ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस सोल्व करने के बेटा 2 मेथड हमारे पास, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है बेटा ग्राफिकल मेथड, और सेकंड है बेटा अलजेब्रिक मेथड। इस चैप्टर के अंदर बेटा हमने इक्वेशंस को सोल्व करके उसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है बेटा। इसको नोट कर लो बेटा जब तक। सबसे पहले हमारे पास मेथड था बेटा ग्राफिकल मेथड। हमारे पास 2 इक्वेशन दी हुई होगी बेटा। जैसे फर्स्ट दे दी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अगर बेटा हमारे पास a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, यानी अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल ना आए बेटा तो उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है बेटा? जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्टिंग लाइन का बेटा ओनली वन सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन। और जिस भी लाइन के कोई भी सॉल्यूशन होता है बेटा, उस लाइन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर बेटा हमारे पास
A1/A2 इक्वल आ जाए B1/B2 के। तो बेटा उसके बाद हमने C1/C2 भी फाइंड आउट करना है। और अगर C1/C2 भी इक्वल आ गया बेटा, यानी अगर हमारे पास A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 आ जाए तो इनको हम बोलते हैं बेटा कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है बेटा? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। जो हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन होती है बेटा उसके क्या होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और बेटा कोइंसिडेंट लाइंस भी क्या होती है? कंसिस्टेंट। अगर बेटा हमारे पास A1/A2 इक्वल आए B1/B2 के बट डज नॉट इक्वल C1/C2 तो इनको हम बोलते हैं बेटा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइंस के अंदर बेटा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता उनको क्या बोलते हैं हम बेटा? इनकंसिस्टेंट। ये बेटा देखो बेटा, अगर हमारे पास A1 हमारे पास बेटा ग्राफिकल मेथड के अंदर तीन कंडीशन बढ़ती है। अगर हमारे पास A1/A2 डज नॉट इक्वल है B1/B2 के तो उनको हम बोलते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का केवल ओनली वन सॉल्यूशन होता है और जिन लाइन का कोई भी सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं बेटा कंसिस्टेंट। सेकंड, अगर हमारे पास A1/A2 इक्वल आ जाए बेटा B1/B2 के तो हमने C1/C2 भी फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास A1/A2 इक्वल है B1/B2 के एंड C1/C2 के भी इक्वल है तो उनको हम बोलते हैं बेटा कोइंसिडेंट लाइंस। और जो कोइंसिडेंट लाइंस होती है बेटा उनके होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये लाइंस कौन सी होती है बेटा? कंसिस्टेंट। थर्ड, अगर हमारे पास A1/A2 इक्वल है B1/B2 के लेकिन डज नॉट इक्वल C1/C2 को तो ये केस बनता बेटा पैरेलल लाइंस का। और पैरेलल लाइंस के केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता और जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता वो लाइन होती है बेटा इनकंसिस्टेंट। सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से पता चलने लग रहा बेटा, हमने किसी एक वेरिएबल को फाइंड आउट करके उसकी वैल्यू को किसी अनदर इक्वेशन में पुट कर देना बेटा, सब्स्टिट्यूट कर देना है। लेट मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन है बेटा, एक है 2x प्लस y इक्वल 6 एंड अनदर इक्वेशन 3x प्लस y इक्वल 7। इसको बेटा हम सोल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहां से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा, चाहे x की निकाल लो या y की। देन क्या गिवन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में 2x प्लस y इक्वल 6। यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, y इक्वल 6 माइनस 2x। अब यहां से जो हमें y की वैल्यू मिली उसको उठा के किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है बेटा? 3x प्लस वाई इक्वल 7। तो y की जगह क्या पुट करोगे बेटा? 6 माइनस 2x। देन हमारे पास क्या थी इक्वेशन? 3x प्लस वाई इक्वल 7। 3x प्लस वाई की जगह क्या रखे बेटा? 6 माइनस 2x इक्वल 7। 3x माइनस 2x इज x
प्लस 6 इक्वल 7, तो x कितना आ गया बेटा 7 माइनस 6, तो x कितना आया इज 1। अब इस x की वैल्यू को उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा y की। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल 6, तो x की जगह कितना रखे बेटा 1, 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल 6, देन y इक्वल 6 माइनस 2, तो y कितना आ गया बेटा 4। ये आ गई हमारे पास x और y की वैल्यू। तो ये कर लिया बेटा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और उसका एक एग्जांपल कर लिया। नेक्स्ट करते हैं बेटा हम एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड तो एलिमिनेट मतलब हमने पहले बेटा किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, लेट x प्लस वाई इक्वल 6 एंड 2x प्लस 3y इक्वल 8। हमारे पास ये दो इक्वेशन दे रखी बेटा, हमने इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बेटा x प्लस वाई इक्वल 6 और सेकंड क्या बेटा 2x प्लस 3y इक्वल 8। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है बेटा, हमने x या y किसी एक को इक्वल बनाना होता है। जैसे यहाँ पे कितना बेटा 2x और इधर कितना है x और इधर y में कितना 3y और इधर कितना बेटा y। चाहे तो x वाले को इक्वल कर लो या y वाले को बेटा। तो मैं x वाले को सोल्व करता हूँ, यहाँ पे कितना दिया और 2x बेटा, तो इधर भी मैंने 2x बनाना है। 2x बनाने के लिए क्या करूंगा बेटा, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल 2 6 जा 12। नेक्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल 8। और बेटा अब इनको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। 2x से 2x कैंसल, 2y माइनस 3y इज माइनस y इक्वल 12 माइनस 8 इज 4। तो y कितना आया बेटा -4। अब जो हमारे पास इसमें देखो बेटा हमने x को एलिमिनेट कर दिया तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई y की। तो y को अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो बेटा, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या बेटा फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 6, y की जगह कितना रखे -4 इक्वल 6, तो x कितना आया बेटा 6 प्लस 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10। ये आ गया बेटा, जिसमें y -4 है और x कितना बेटा 10।